धर्म में पितृपक्ष का काफी महत्व माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से होकर अश्विन मास की अमावस्या को समाप्त होता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किए जाने के साथ ही इन दिनों में कौवों को भी भोजन कराना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना बेहद जरूरी है, अन्यथा यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसे अपने पितरों का श्राप लगता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने के बाद जितना जरूरी भांजे और ब्राह्मण को भोजन कराना है, उतना ही जरूरी कौवे को भी भोजन कराना माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पितृपक्ष में हमारे पितर कौवों का रूप धारण करके पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कौवे का रूप इंद्र के पुत्र जयंत ने सबसे पहले धारण किया था। मान्यता है कि यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारी। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी। जब उसने अपने किए की माफी मांगी, तब भगवान श्री राम ने उसे वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को प्राप्त होगा। तभी से माना जाता है कि श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही मुख्य कारण है कि श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष में कौवों को ही पहले भोजन कराया जाता है। धार्मिक वक्ताओं के अनुसार भगवान श्री राम के वरदान के कारण ही कौवों को न तो कभी मारा जाता है और न ही किसी भी रूप से सताया जाता है। लेकिन अगर फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे पितरों के श्राप के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है और उन्हें जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। धार्मिक पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में पंच बलि जरूर निकालना चाहिए। यहाँ बलि का अर्थ भोजन है, जिसमें चींटी, गाय, कौवा, कुत्ता और देव का भोजन है। पुराणों में कौवे के संबंध में बहुत ही विचित्र बातें बताई गई हैं। मान्यताओं के अनुसार कौवा को अतिथि आगमन का सूचक एवं पितरों का आश्रम स्थल माना गया है। हिंदू धर्म ग्रंथ की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का रस चख लिया था, जिस कारण कौवे की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। हिंदू धार्मिक पुराणों में बताया गया है कि कौवों को भविष्य में होने वाली किसी भी घटना का पहले ही आभास हो जाता है। हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष में कौवे का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस पक्ष में यदि कोई भी व्यक्ति कौवा को पूरी श्रद्धा के साथ भोजन कराता है तो यह भोजन कौवों के माध्यम से उनके पितर ग्रहण करते हैं। मान्यताओं के अनुसार भादो महीने के 16 दिन कौवा हर घर की छत पर मेहमान बनकर आता है। बता दें कि श्राद्ध पक्ष के ये 16 दिन कौवे और पीपल को पितृ प्रतीक के रूप में माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन कौवे को भोजन खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर अपने पितरों को तृप्त किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आप शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कौवे को भोजन अवश्य कराइए। यदि आपके मुंडेर पर कोई कौवा आए और बोले तो समझ जाइए आपके घर मेहमान अवश्य आएंगे। अगर कौवा घर की उत्तर दिशा से बोले तो समझ ले कि जल्द ही आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। आपका घर धन धान्य की बारिश से भर जाएगा। लेकिन यदि कौवा पश्चिम दिशा से बोले तो उस घर में मेहमान जरूर आते हैं। यदि पूर्व दिशा से कौवा बोले तो किसी भी तरह के शुभ समाचार की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रुओं का नाश होता है।